गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की एक्सरसाइज है संधारित्र तथा परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। इसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता के कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम एक उदाहरण पे गौर करेंगे। जैसे हमारे पास ये एक वेसल है, हमारे पास ये एक बर्तन है। इसमें जब हम पानी भरते हैं तो इसका लेवल बढ़ता जाता है, इसका आयतन बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब पानी और इसमें भर नहीं पाता है, यह ओवरफ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी चालक को, ये हमने एक गोलीय चालक लिया हुआ है, इसको आवेश देते हैं तो आवेश इसके ऊपर, इसके पृष्ठ पर एकत्रित होने लगता है और जब आवेश एकत्रित होता है, आवेश इकट्ठा होता है तो इसका विभव भी बढ़ता है, क्योंकि हमें पता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि Q प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब जब इसके ऊपर आवेश हम देंगे तो विभव भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आवेश की अनंत मात्रा इसको दी जा सकती है, यानी लगातार हम आवेश इसको देते जाएं और यह स्टोर करता जाए। इसकी भी एक लिमिट होती है, इसकी भी एक क्षमता होती है और इसी क्षमता की माप के लिए हम लोग वैद्युत धारिता पढ़ेंगे। यानी किसी भी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता की माप होती है। वह कितना वैद्युत आवेश धारित करेगा, कितना वैद्युत आवेश वो ग्रहण कर सकता है, इसकी माप वैद्युत धारिता होती है। अब इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए हमने अभी बताया है कि जब चालक को आवेश हम देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है, Q प्रोपोर्शनल टू V, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे Q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C मल्टीप्लाइड बाई V। यहाँ ये जो कांस्टेंट C है, इसी को हम इस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। C को इस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब C का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी भी चालक की वैद्युत धारिता सबसे पहले चालक के आकार पर निर्भर करती है। स्पष्ट है कि चालक का आकार बड़ा होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बड़ा होगा, यानी उस पर चार्ज की मात्रा भी अधिक आ पाएगी, यानी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता अधिक होगी। चालक के आकार पर निर्भर करता है, आकृति पर निर्भर करता है, इसके पास कोई दूसरा चालक है अथवा नहीं, इस बात पर भी इसकी धारिता निर्भर करती है। यही नहीं, इसके चारों तरफ का माध्यम कैसा है, इसका निकटवर्ती समीपवर्ती माध्यम कैसा है, इस बात पर भी इसकी धारण क्षमता निर्भर करती है, इसकी धारिता निर्भर करती है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q अपान V। C इज इक्वल टू Q अपान V, यानी हम C को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके संगत चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। C इज इक्वल टू Q अपान V। यदि चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर इसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो इसकी धारिता हो जाएगी 1 कूलाम पर वोल्ट, और 1 कूलाम पर वोल्ट को हम 1 फैरेड कहेंगे, क्योंकि इसका SI मात्रक फैरेड होता है। 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलाम पर वोल्ट। 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलाम पर वोल्ट। इसका मतलब अभी हमने समझाया कि 1 कूलाम आवेश देने पर यदि चालक के विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाती है, तब हम ऐसी स्थिति में कहेंगे कि उस चालक की वैद्युत धारिता 1 फैरेड है। फैरेड वास्तव में बहुत बड़ा मात्रक होता है धारिता का, इसलिए हमें छोटे मात्रकों की आवश्यकता होती है। जैसे माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 फैरेड, या नैनोफैरेड ले सकते हैं जिसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 9 फैरेड, पिकोफैरेड जिसकी वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 12 फैरेड।
अब अगला टॉपिक हम देखेंगे, किसी विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। विलगित गोलीय चालक का आशय यह है कि इसके पास कोई दूसरा चालक नहीं रखा गया है, यह इंडिपेंडेंट है, यह स्वतंत्र गोलीय चालक है। अब इसमें देखेंगे हमारे पास ये गोलीय चालक है जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए ली गई है। हम इसे प्लस क्यू कूलाम आवेश दे रहे हैं, तो हमें पता है कि जैसे ही प्लस क्यू कूलाम आवेश हम इसको देंगे, यह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और जब इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा तो हम इसका विभव निकाल पाएंगे, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/A। क्यों? इसका विभव हम सामान्य तौर पे भी देख सकते हैं और इस चित्र से भी जो है हम समझ सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी इसके पृष्ठ पर अभिलंबवत होंगी, और अगर हम इनको बैक करें तो हमें पता चलेगा कि ये सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं इसके केंद्र से ओरिजिनेट होती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका आशय ये हुआ कि इसके ऊपर जो पूरा आवेश है, हम ये मान सकते हैं कि यह आवेश यदि यहाँ पे होता तो इसका विभव बहुत सुगमतापूर्वक हम ज्ञात कर सकते थे। और Q आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R। यहाँ पे R की जगह A है, Q/A लिखा है। वैद्युत धारिता इसकी हो जाएगी C इज इक्वल टू Q/V। V की वैल्यू हमने रख ली है, C इज इक्वल टू 4πε0 A आ जाएगा। बहुत स्पष्ट है यहाँ से कि जो विलगित गोलीय चालक है इसकी जो धारिता होती है इसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। स्पष्ट है कि जितना ही बड़ा आकार होगा, जितनी ही बड़ी त्रिज्या होगी, इसकी धारण क्षमता, आवेश धारण संग्रहण क्षमता अधिक होगी। यदि गोलीय चालक को हम किसी ऐसे माध्यम में रख दें जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, तो ऐसी स्थिति में Ck इज इक्वल टू 4πε0 KA हो जाएगा। अब हम इन दोनों समीकरणों से हम देख सकते हैं कि Ck/C इज इक्वल टू K हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता Ck तथा निर्वात अथवा वायु में उसी चालक की धारिता C का जो अनुपात होता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। K इज इक्वल टू Ck/C या Ck इज इक्वल टू Kc भी हम लिख सकते हैं। अब अगला टॉपिक है